कोई सा भी मजहब हो, कौन सी ऐसी मजहब में है कि जहाँ पर प्रेयर करने के लिए लोग पिस्टल और बंदूक और बुलेट्स लेकर जाते हैं। जो एरिया है ये चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है। क्या होगा उन लोगों का जो अंदर 16 लोग बंद हैं, उनमें से कोरोना पॉजिटिव है, जो कि मेरा भाई है, एक की लड़की की डेथ हो गई है, वो मैटर नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग पीड़ित है, उनके घर चले गए, उनके कमाने वाले थे इन्होंने जेल में डलवा दिया है। अब उन 16 लोगों के परिवार को क्या होगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जिनके घर दंगाइयों ने जलाए, पुलिस ने उन्हें ही दंगों का आरोपी बना दिया। ये कारनामा है दिल्ली पुलिस का, जिसने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके के एक मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से लगभग आधे लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की दुकान या मकान को दंगाइयों ने आग लगा दी, लेकिन साहिल परवेज नाम के एक व्यक्ति के मात्र बयान के आधार पर ये सारे लोग करीब 3 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में ही एक 23 साल का लवी कुमार है, जिसे कोरोना का संक्रमण हो गया है। इसके बावजूद उसे कोर्ट ने जमानत नहीं दी। लवी कुमार का परिवार बेहद परेशान है। उसकी बहन ने बताया कि इलाके के मुसलमानों ने फर्जी केस में उन्हें फंसाया है। सुनिए उसी की जुबानी। सिर्फ साहिल परवेज जो है वो उनके पिता की मृत्यु हुई थी 25 फरवरी को, ठीक है। साहिल परवेज उनके लड़के हैं, उन्होंने ये FIR करी है और उन्होंने ही इन लोगों को 16 लोगों को जेल में पहुंचाया है। सर साहिल परवेज किनके लड़के हैं? साहिल परवेज सर जो मरे हैं, परवेज आलम, उनके बेटे हैं। उन्होंने ही इनकी कंप्लेन करी है 16 लोगों की, और उनकी झूठी कंप्लेन के आधार पर ही इन सब लोगों को 30 दिन से जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है इस कोरोना की महामारी के टाइम पे। सर साहिल परवेज से मेरे कुछ ही सवाल हैं। सर उनमें से पहला सवाल ये है कि उनके पिता की मृत्यु हुई कहाँ पर है। सर उनके पहले बयान के अकॉर्डिंग जो उन्होंने न्यूज 24 में GTV हॉस्पिटल के बाहर दिया है, सर उनके हिसाब से उनके जो पिता हैं वो अपनी घर की सीढ़ियों से उतरते हुए मरे हैं। उन्हें उस टाइम पे वहां पे गोली लगी है, और साहिल परवेज ने ये कहा है कि जब मेरे पिता को गोली लगी है उस टाइम वो घर में थे। सर पहली बात ये हो गई। सर दूसरा सवाल ये है कि सर इन्होंने, साहिल परवेज ने अपने दूसरे बयान में ये बोला है कि जो इनके पिता हैं वो घोंडा की सड़क पर मरे हुए हैं, जो इनके घर जो नुक्कड़ पे है, कि नुक्कड़ पे इनके पिता को किसी ने गोली मारी है, ठीक है। उसमें उस वक्त साहिल अपने पिता के साथ थे, उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़े हुए थे। तीसरी बात ये, जो थाना अधिकारी हैं, जाफराबाद के थाना अधिकारियों ने ये बोला है कि जो उनके पिता हैं उनकी मृत्यु बाबूराम चौक के पास हुई है। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि एक आदमी जो कि साहिल परवेज के पिता है वो मरे कहां पर है। अब एक आदमी 3 जगह तो मर नहीं सकता। तो इस छोटी सवाल का जवाब ये है कि आपके पिता की मृत्यु असल में हुई कहां पर है। दूसरी बात, FIR जो साहिल परवेज ने FIR दर्ज कराई है 26 तारीख को, उस 26 तारीख की FIR में जब साहिल परवेज ये जानते थे कि ये 16 लोग जिम्मेदार हैं, तो उस FIR में साहिल परवेज ने इन 16 लोगों के नाम क्यों नहीं लिखवाए? उसमें नाम नहीं थे इन 16 लोगों के? सर उनके नाम नहीं थे जी। इन्होंने 19 मार्च को इस FIR में ये जो भी तहरीर बनाई थी पुलिस वालों ने, उसमें इन लोगों के नाम लिखवाए हैं पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ, जो कि इनके घर के 500 मीटर के दायरे में रहते हैं ये लोग। सर तीसरी बात ये, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आती, और मेरा सभी से सिर्फ यही सवाल है कि कौन से मजहब में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी मजहब हो, कौन सी ऐसी मजहब में है कि जहां पर प्रेयर करने के लिए लोग पिस्टल और बंदूक और बुलेट्स लेकर जाते हैं? कौन लेकर गया था बंदूक? जो इन साहिल परवेज के पिता है, इनकी जेब में से FIR के अकॉर्डिंग, सर मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ जो अधिकारियों ने FIR में लिखा है कि इनके पिता की जेब से 13 बुलेट्स बरामद हुई हैं और एक लाइसेंस की रिवॉल्वर जो कि उन्हें नहीं मिली। जो मृतक है उनकी जेब से? मृतक है, हाँ जी। वो लाइसेंस की रिवॉल्वर गई कहाँ? लाइसेंस की रिवॉल्वर के साथ इनकी 25 बुलेट्स आई थी, 13 बुलेट्स इनकी पापा की जेब से मिली है, तो बाकी की बुलेट्स कहाँ गई? सर तीसरी बात ये, इनके जो मस्जिद है, इनके घर के रोड की साइड से ना जाके इनके घर की अपोजिट साइड से जाके ज्यादा करीब पड़ती है, तो इनके पिता इधर की साइड से करने क्या आए थे? जो लंबी दूरी है उस रास्ते से वो जा रहे थे? लंबी दूरी है उस रास्ते से आए थे जिस दिन उनके साथ दुर्घटना हुई। हाँ जी, जहाँ पे ये बोलते हैं कि दुर्घटना हुई। साहिल परवेज ने अपने एक बयान में कह रखा है कि जब उनके पिता को गोली लगी तो वो 2nd फ्लोर पर थे, और उन्होंने, उनकी माँ ने उन्हें बोला कि साहिल बेटा तेरे पिताजी को गोली लग गई है।
तो जब उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि उन्होंने गोली मारते हुए देखा है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पिता को गोली लगी हुई है। ये बात उनकी माँ ने उन्हें क्यों बताई? सर तीसरी बात ये, उसके बाद बात ये उठती है कि जो एफआईआर में जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि इनके पिता को किसी नितेश नाम के लड़के ने जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। बट साहिल परवेज कहते हैं कि उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। सर ये जो एरिया है मौजपुर, ये हिंदू डोमिनेटिंग एरिया है, बट ये जो एरिया है ये चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है। इसके आसपास जितने भी एरियाज हैं वो सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नूरेलाई मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, सिलमपुर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जाफराबाद मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, चांदबाग करावल नगर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, खजूरी खास मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। कहां से हिंदू लोग इन पे जाके अटैक करेंगे? क्या होगा उन लोगों का जो अंदर 16 लोग बंद हैं, उनमें से कोरोना पॉजिटिव है जो कि मेरा भाई है। ओके, उनमें से एक की लड़की जो जिसको एक एक्यूज बनाकर साहिल परवेज ने जेल में डलवाया, उनमें से एक की लड़की की डेथ हो गई है। वो मर्डर नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? उस लड़की की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक स्कूलिंग वाली लड़की थी वो। तीसरी बात, मेरा भाई 23 एज है उसकी, वो दंगे करने के लिए जाएगा? वो लड़का जो आज तक अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है इस तरह के, जो कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहता है, उसे इसने एक्यूज बनाकर झूठे अपने बाप के हत्या के मर्डर में जो 16 लोगों को फंसाया हुआ है। उनकी जो दुकानें जली है, किसी जो एक अंदर है उनका पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर जल गया जो उनकी कमाई का एक लौता सहारा था। एक एक्यूज जो इन्होंने एक्यूज बनाकर उनका एक होटल था, उन्होंने पूरे के पूरे होटल को जला दिया गया। उनके होटल की जो कुर्सियां थी उस तक की राख हो गई है। उसके बाद जो अंदर एक और है 16 लोगों में से, उनके घरों के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं गोली मार के। उनके घरों की जो बाइक्स थी वो तक जला दी गई है। उनकी जो कारण उन्होंने जो एफआईआर करी थी, अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स पुलिस का क्यों नहीं आया है? मतलब आप ये कह रहे पीड़ितों को दंगाई बना दिया गया? यस, पीड़ितों को दंगाई बना दिया गया। वो लोग पीड़ित हैं, उनके घर चले गए, उनके कमाने वाले थे उन्होंने जेल में डलवा दिया है। अब उन 16 लोगों के परिवार को क्या होगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बस मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि वो कोई आरएसएस से है। अब मैं इस बात को एक और चीज आपको कहना चाहूंगी, द क्विंट कहते हैं ना कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है या बहुत अच्छे वेबसाइट है या कोई मैगजीन है या उनका कोई यूट्यूब चैनल है, उनके हिसाब से ये लोग आरएसएस के थे। ठीक है, उनके हिसाब ये 16 लोग जो है, 16 लोग उन्होंने बोला कि अपने एक न्यूज में या एक वीडियो में उन्होंने बोला है कि ये 16 लोग आरएसएस के हैं। तो इन 16 लोगों को, इसका तो मतलब ये है कि इन 16 लोगों को आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके एक एक्यूज बना के फंसाया जा रहा है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करना गलत है। मतलब आरएसएस के लोग क्या दंगई होते हैं, मर्डरर होते हैं आरएसएस के लोग? इसमें से मेरा भाई तो आरएसएस से नहीं है। मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए। बताइए, आरएसएस के लोग क्या समाज सेवा करना किसी की क्या मर्डर करना होता है किसी की? इसका मतलब कोई आरएसएस से है तो उसने खून किया है किसी का? और कोई कैसे जा सकता है? एक बात बताइए आप, जब कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी जगह जो चारों तरफ से दूसरी कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से घिरी हुई है, बस इस बात का जवाब दीजिए, कौन अपनी जान मुश्किल में डाल के बाहर जाएगा और किसी को गोली मारने के लिए? और एक और बात सर, 26 फरवरी को साहिल परवेज ने रिपोर्ट कराई, 25 फरवरी को इनके पिताजी की डेथ हुई। इन्होंने बोला कि इनके जो पिताजी की डेथ हुई है वो 6:30 से 7 बजे के करीब हुई है और इन्होंने सभी लोगों को देखा है। पहली बात, सर्दियों का टाइम था। सर्दियों के टाइम में 50 फुट की दूरी से आप अंधेरा हो जाता है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। सर्दियों के टाइम में 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में साहिल परवेज ने इन सब लोगों को देख कैसे लिया इतनी दूर से? जबकि जो पहले दिन थे, जिस वक्त बाहर इन लोगों की दुकानें जली थी, सब जली थी, इन्होंने सारी स्ट्रीट लाइट्स तोड़ दी थी। उस वक्त गलियों में अंधेरा था, उस वक्त इन्होंने उन सब एक्यूज्ड को देखा कैसे?